देखो ब्रो, बढ़ते समय के अनुसार हमें इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा, तुम्हें भी हो गया होगा कि साल बहुत तेज़ी से बीत रहा है, बहुत ही तेज़ी से बीत रहा है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। साल अपने ही स्पीड पे बीत रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को इतनी बार देख चुके हैं कि अब हमें इन सब चीज़ों से बोरिंग लगने लगा है। हमें तो लगता है अब साल बीत रहे हैं, बीत ही रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। और मैं एक चीज़ तुम्हें अभी बोलने वाला हूँ, ये पता नहीं मुझे ही ऐसा आभास हो रहा है या फिर तुम्हें भी ये हो रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2030 बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। मैं 2026 का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, 27, 28, 29 इन सारे सालों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ 2030 को ही बोल रहा हूँ कि 2030 बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। हम इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये डेकेड्स होते हैं। 2030, 2020, 2010, 2050, हम ऐसे 2051, 2052 में नहीं बोलते हैं। हम किसी भी साल को देखते हैं तो डेकेड्स में देखते हैं ज़्यादातर, जिनके नंबर्स के लास्ट में 0 है। हम उन्हीं सालों को सबसे ज़्यादा देखते हैं, ध्यान देते हैं। अभी अगर हम अपने पास्ट के बारे में सोचें तो उसमें 2020 का झलक दिखता ही है। ऐसा झलक दिखता है कि इंसान जब किसी और इंसान से बात कर रहा होता है अपने पास्ट के बारे में, तो लॉकडाउन वाला शब्द जो है ना वो आज भी यूज़ होते रहता है। लेकिन रियलिटी में 2020 को आए 5 साल हो गए हैं। 5 साल हम इसीलिए याद करते हैं इस साल को क्योंकि इस साल में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। बेसिकली ट्रेजेडी ही था वो चीज़ जो हमारे दिमाग में बस गया जब सारे लोग एक जगह में बैठ गए थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था। वो एक ट्रेजेडी ही था, एक तरह से महामारी फैल चुका था। तो इसलिए वो जो साल है वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ चुका है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम करीब था, एकदम करीब था। कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रेजेडी होता ना तो हमें ऐसा लगता है वो चीज़ एकदम रिसेंटली हुआ। रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक इंसान बचा था, आज उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो हालांकि बहुत अच्छे से बच गया था, जिंदा वापस बच गया था, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो चुका है, बहुत सारे डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों का शिकार हो चुका है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके दिमाग में एक सदमा सा लग गया है क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। उन सब चीज़ों से वो उभर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम भी इन सब चीज़ों से 2020 से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम 2020 के बारे में बार बार सोचते हैं। देखो एक चीज़ समझो, 2030 जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। मैं 26 का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात क्या पता है, जब हम 2030 में भी आएंगे ना तब हम सोचेंगे यार 2020 तो हाल ही में गुजरा, लेकिन उस समय 2020 को आए 10 साल हो चुके होंगे। मैं इस वीडियो से बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि साल बदल ही रहे हैं। तुम साल बदलने से अपना जश्न मत मनाओ। साल बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, नए साल आते रहेंगे। तुम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो पता है? क्योंकि तुम ग्राइंड नहीं कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि 2026 आएगा उसमें मेरा कमबैक होगा, लेकिन रियलिटी में कमबैक नहीं होगा तुम्हारा। रियलिटी में तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा और ज़्यादा। क्या होगा 2026 में, तुम बताओ क्या होगा? हम अपना काम ही तो करते रहेंगे ना, हम ग्राइंड ही करते रहेंगे भाई। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 2026 में अचानक से कुछ हो जाएगा हमारे लाइफ में, लॉटरी लग जाएगा भाई साहब। वो चीज़ नहीं होने वाला। आप लॉटरी खेलते हो तो वो अलग बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ एक बड़ा टारगेट रखो, एटलीस्ट 5 साल का, 2030 का। 2030 से पहले तुम्हें जो गलतियां करना है कर लो, जो सीखना है सीख लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2026 में हो जाओ, 27 में हो जाओ, नहीं। जो भी तुम्हें सीखना है, जो भी तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है 2030 से पहले हो जाओ। क्योंकि 2030 जब आएगा ना तब हम देखेंगे दुनिया रियलिटी में बहुत आगे निकल चुका होगा और तुम जहाँ पर रहोगे वो वाला ही फेज़ आगे नहीं बढ़ा रहेगा बस। और तुम उस फेज़ को बेसिकली कुएं की तरह देखोगे। जो कुएं का मेंढक ये सोचता है ना कि जो हमारा कुआं है वो सबसे बड़ा है, समुंदर है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ नहीं है। दुनिया बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। मैं अभी गाँव में हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं दिखता है, आसपास के लोगों को भी नहीं दिखता है। लेकिन ये लोग जब जाएंगे, शहर में जाएंगे, वर्ल्ड को देखेंगे, तब उन्हें ऐसा एहसास होगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो तो एकदम कुएं के समान है। रियलिटी में प्रोग्रेस होता ही रहेगा ब्रो, लेकिन हम लोगों का प्रोग्रेस तब तक नहीं होगा जब तक हम ग्राइंड करना नहीं सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राइंड। क्या लगता है 2026 में अचानक से मेरा लॉटरी लग जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं ग्राइंड करता ही रहूँगा, तुम भी करते ही रहोगे, सब कोई करते ही रहेंगे। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होने वाला है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साल बदलेंगे सिर्फ और कुछ नहीं। और 2030 में जब पहुंचेंगे ना हमें लगे यार ये तो 2019 तो ये रिसेंटली पार हुआ। एक ही बार हमें कोई उठा के 2025 में ड्रॉप आउट नहीं कर दिया भाई। हम ही उन सारे रास्ते पे चल चल के आज यहाँ पर पहुंचे हैं अभी तक। ये चीज़ को समझो। आई डोंट नो ये तुम्हें आभास हो रहा है कि नहीं, बट 2030 इज़ वेरी क्लोज। जब मुझे ले चलो साल 2015-16, उस समय मैं अगर फ्यूचर के बारे में सोचता ना, 2020-22 इन सब सालों के बारे में सोचता ना, तो मुझे ऐसा लगता था बाप रे उतना साल। हालांकि वो उतना साल कुछ नहीं था, 5 साल ही था, 7 साल ही था। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है 5 साल तो कुछ भी नहीं है, 5 साल तो यूं बीत जा रहा है। एक एम रखे रहो, एक बड़ा एम रखे रहो, और वहाँ तक पहुँचने में भी तुम्हारा लिटरली बहुत समय लगेगा। एटलीस्ट 5 साल पकड़े रहो। और अभी से 5 साल कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है।
मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है, इसीलिए ग्राइंड करते रहो। इन सारे बीच में ग्राइंड करते रहोगे ना, 2030 में लिटरली तुम एक नए पर्सन बन जाओगे। नए पर्सन तुम रोज़ बनोगे, ग्राइंड करते करते तुम नए पर्सन रोज़ बनोगे, नई चीज़ों के बारे में सीखते रहोगे। लेकिन जब 2030, 35, कोई भी एक साल नंबर ले सकता हूँ, लेकिन हम देखते हैं सालों को डेकेड्स में ही देखते हैं। इसीलिए मैं 2030 को ही बोल रहा हूँ। ये साल बहुत ज़्यादा पास है, ये डेकेड एक और डेकेड बीतने वाला है। और अब तक तुम्हें इस चीज़ का तो आभास हो ही गया कि टाइम लिटरली सही में इल्यूजन है। कहाँ हमें पहले लगता था बहुत स्लो है, लेकिन अब हमें लगता है बहुत फास्ट है, लेकिन रियलिटी में अपने ही स्पीड पे चल रहा है। जब आएगा 2030 तब तुम लिटरली ये सोचते रहोगे कि यार मैं तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, खुद का कमबैक करूँगा, इवन 2020-21 से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने अभी तक ग्राइंड ही करना नहीं सीखा। और तुम उसके बाद जाके ग्राइंड करना स्टार्ट करोगे 2030 के बाद। क्यों ना तुम 2030 से ही पहले, हम साल को डेकेड्स में ही देख रहे हैं, तो हम 2030 से पहले ही ग्राइंड करें। क्या पता 2030 में कुछ हो जाए भाई। इस चीज़ को समझो, हिस्ट्री तुम्हें डेकेड्स में ही गिनेंगे। हिस्ट्री सालों को भी डेकेड्स में ही गिनते हैं ज़्यादातर। ये 1 साल 2 साल ये चीज़ दिमाग में अब रखो ही मत, अब डेकेड्स में टारगेट लो। जब तक तुम डेकेड्स में टारगेट नहीं लोगे, वर्क नहीं करोगे। और उन टारगेट्स को जब तक तुम सालों में नहीं तोड़ोगे, महीनों में नहीं तोड़ोगे, हफ्तों में नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम सक्सेस नहीं पा सकते हो। आज जब मैं सोचता हूँ अपने स्कूल लाइफ के बारे में, जब स्कूल चलता था 2018-19, वो लाइफ कितना अच्छा था, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रियलिटी में वो 7 साल बीत चुके हैं, 2019 को 6 साल बीत चुके हैं। और मैं उन सब चीज़ों के बारे में अभी भी सोच रहा हूँ कि वो रिसेंटली हुआ। अगर मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि वो रिसेंटली हुआ, हालांकि वो 7 साल बीत चुके हैं, तो अगले आने वाले 5-7 सालों को मैं क्लोज क्यों ना समझूँ। हम उन सब चीज़ों को भी क्लोज समझते हैं भाई, और उस हिसाब से हम खुद को टारगेट करते हैं, हम खुद को इवॉल्व करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। ये बस मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। मैं तो इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा सोच ही नहीं रहा हूँ कि 2026 आएगा, नया साल आएगा, नए साल से नया शुरुआत करेंगे। नहीं भाई, ग्राइंड ही होगा, कुछ नहीं होगा, बदलेगा नहीं हमारा समय। ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हमें और ज़्यादा ग्राइंड करना पड़े, इसीलिए अभी टाइम है ग्राइंड कर लो। एक 5 साल डेकेड एक बीतने वाला है 2030 में, 2020 से लेकर 30 में एक और डेकेड था जो बीत जाए रहेगा। इस चीज़ को समझो और उस हिसाब से वर्क करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।